जय माता दी दोस्तों। चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्रि प्रारंभ होती है। नवरात्रि में आदि शक्ति देवी जो दुर्गा भवानी जगदम्बा की हम पूजा अर्चना 9 दिन तक करते हैं और माता के मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन हवन आदि करते हैं। तब जैसे ही 9 दिन पूर्ण होते हैं और 9वें दिन हम माता की जो कन्याएं होती हैं उनको भोजन खिलाते हैं। कंजक पूजन किया जाता है। हमें नवरात्रा के दिन कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले अष्टमी वाले दिन ही सभी जो कन्याएं होती हैं हमें उनको निमंत्रण देना चाहिए। हमें एक दिन पहले निमंत्रण ज़रूर देना चाहिए जिससे हम 9 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं। तब अगर हमें ज़्यादा कन्या नहीं मिल रही हो, कम पड़ रही हो, तो हम और दूसरी जगह से भी कन्याओं की व्यवस्था कर सकते हैं। जो कन्याएं होती हैं वे माता दुर्गा जगदम्बा भवानी का साक्षात स्वरूप ही होती हैं। 9वीं के दिन हमें सबसे पहले माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता रानी की विधिवत पूजा करने के पश्चात हमें हवन करना चाहिए। माता रानी का जागता लेना चाहिए और उसमें हमने जो हलवा पूरी चना का प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाना चाहिए। फिर हमें जो कन्याएं होती हैं जगदम्बा का स्वरूप होती हैं उन सभी को नीचे कुछ आसन बिछाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन हमें उन्हें अच्छी तरह से कराना चाहिए, सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर हमें भोजन करने के पश्चात सभी जो कन्याएं होती हैं उनको एक एक करके पाटे पर बिठाना चाहिए और फिर हमें उनके जो पैर होते हैं वो धुलवाने चाहिए। इस दिन जो कन्याएं होती हैं वो माँ जगदम्बा का स्वरूप ही होती है। उनका पैर धुलवाने के पश्चात हमें सभी जो कन्याएं होती हैं उनके तिलक लगाना चाहिए और फिर हमें उनको जो प्रसाद होता है जो हमने माता रानी को भोग लगाया है, वो गठ होती है उसके जो टुकड़े होते हैं, जो नारियल होता है उसके टुकड़े भी बोल सकते हैं उनको, जो छोटे छोटे नारियल के टुकड़े होते हैं, मिश्री, मखाने, केला, संतरा, फ्रूट्स हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमारी इच्छा होती है। वह प्रसाद हमें कन्याओं को देना चाहिए। थोड़े थोड़े जो माता रानी के ज्वारे हमने 9 दिन तक पूजा की है वह ज्वारे भी थोड़े थोड़े हमें कन्याओं को देना चाहिए। और फिर हमें जो कन्या होती है उनको हम कुछ भी उपहार दे सकते हैं। उपहार हम हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार ही लेकर आते हैं। उपहार में हम कुछ भी ले सकते हैं। हम श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, लाल हरी चूड़ी भी माँ को बहुत पसंद है, रुमाल और हेयर बैंड, रबर बैंड, क्लिप, ब्लाउज पीस, चुन्नी, टिफिन और बर्तन दे सकते हैं। कन्याओं को ड्रेस दे सकते हैं और वाटर बोतल दे सकते हैं। हम उनको स्टडी की कुछ चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, रबर आदि चीज़ें भी दे सकते हैं। हम
ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं जो उनका स्टडी का सामान है वो रखने के लिए, और हम उनको पाउच भी दे सकते हैं जिनके अंदर वह अपनी चीज़ें रख सके। पर्स दे सकते हैं। हम कन्याओं को चॉकलेट्स दे सकते हैं, चिप्स के पैकेट्स दे सकते हैं, मेवा दे सकते हैं, अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं उनको पैक करके वे दे सकते हैं। और जो कानों के झुमके होते हैं वे दे सकते हैं, गले की जो मालाएं, लॉकेट्स वो होते हैं वो दे सकते हैं। और आजकल जो बर्तन होते हैं, 5 बर्तन, वो बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में पैकिंग किए हुए मिलते हैं जिसमें बच्चा आराम से खाना खा सके। हम छोटी छोटी कन्याओं को 5 बर्तन भी दे सकते हैं। हम उनको और भी जो टॉयज़ वगैरह होते हैं छोटे वो दे सकते हैं। हम जो कन्याएं होती हैं उनको कुछ उपहार ज़रूर देते हैं। इनसे जो कन्याएं होती हैं वह बहुत प्रसन्न होती है और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमें मिलता है। और माँ जगदम्बा जैसे ही वो छोटी छोटी बच्चियाँ प्रसन्न होती है, माँ दुर्गा भी बहुत प्रसन्न होती है। और फिर हमें उनको उपहार देने के पश्चात सभी जो कन्याएं होती हैं उनके धोख खानी चाहिए और फिर उनको प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। गेट के बाहर तक उनके साथ जाकर उनको छोड़ कर आना चाहिए। अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स आए तो उनके साथ भेजना चाहिए, नहीं अगर पॉसिबल हो तो हमें उनको घर तक छोड़ कर आना चाहिए। और फिर हमें कन्याओं का पूजन करने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।